हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सभी लोग आई होप एकदम बढ़िया होंगे। सभी बच्चों को थैंक यू सो मच दिल से बेटा, इतना प्यार देने के लिए अपनी आसिफ सर को। तो आप सभी बच्चों का बेटा आपका अपना चैनल स्टडी विद एकी सर में आपका स्वागत है। और बेटा मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आप सभी बच्चों का बेटा इस वीडियो के बाद में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। कुछ न कुछ पक्का गारंटेड आप लोग सीख कर जाएंगे। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। तो बेटा आज आपके लिए एक छोटा सा पॉइंट, छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। उसका नाम बेटा क्या, लिमिटिंग रिएजेंट, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे उसको कि लिमिटिंग रिएक्टेंट भी आप लोग उसको कह सकते हैं। हिंदी में बेटा उसको अपन कहते हैं सीमांत अभिकारक, या फिर सीमांत अभिकर्मक, या फिर आप सीमांत कहिए बच्चों, या फिर सीमित कहिए। आपको बेटा दोनों वर्ड देखने को मिल सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों को लिमिटिंग रिएजेंट या फिर रिएक्टेंट। अपन जब बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ पढ़ना चालू करेंगे तो आपको मतलब समझाएंगे कि रिएक्टेंट और रिएजेंट में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। लेकिन अभी आप यही मान के चलिए कि लिमिटिंग रिएजेंट बोलिए चाहे लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। सीमित या सीमांत अभिकारक या अभिकर्मक बोलिए, दोनों का मतलब एक ही लेकर चलना है अभी के लिए, जब तक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट ना करवा दो। ठीक है प्यारे बच्चों। तो बच्चा पार्टी समझते हैं। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कि आपको घर में बेटा चाय बनानी है। क्या बनानी है बच्चों पार्टी, चाय बनानी है ना। आप लोग बोलोगे सर आपकी चाय को ज्यादा ही पसंद है। हाँ बेटा, है ना, आई एम ए टी लवर। ठीक है, और ऑफ कोर्स मेरे प्यारे बच्चों से तो मैं बहुत प्यार करता हूँ भाई। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, इतना प्यार और सम्मान के लिए। तो बच्चा पार्टी ध्यान से देखिए कि आप लोग जब चाय बनाते हो, बहुत ही बेसिक टी, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए बच्चों कि सर हमें एक तो मिल्क चाहिए, साथ में सर हमें वाटर चाहिए, साथ में हमें बेटा टी लीव्स चाहिए, चाय पत्ती, और साथ में बच्चों आपने वो क्या चाहिए होती है, शुगर चाहिए होती है। ये सब बेटा क्या होती है कि आपके एक रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है चाय बनाने के लिए। इससे बनती है बेटा आपके पास में क्या, टी बनती है, चाय बनती है। तो ठीक है सर। बोलो सर हम चाय पढ़ने थोड़ी आए हैं। बिल्कुल बेटा, मुझे पता है कि आप क्या पढ़ने हैं। ठीक है चलिए। तो बच्चा पार्टी मान लीजिए कि आपके घर में आपको 1 कप चाय बनानी। बेटा कितनी बनानी है, 1 कप चाय बनानी। कितना बनाना बच्चों, 1 कप टी, 1 कप टी बनानी है आपको। ठीक है, और 1 कप टी के लिए मान लीजिए बच्चा पार्टी की आपको, मान लीजिए बच्चों की लगभग आपको दूध चाहिए होता है 1 कप, और वाटर भी मान लो बेटा कि आप लोग यूज करते हो 1 कप। ठीक है, मैं थोड़ी डेंस पीता हूँ, आधा कप पानी लेता हूँ। ठीक है चलिए। अच्छा बच्चा टी लीव्स जिसमें मान लो बेटा आप लोग लेते हैं 1 स्पून, 1 चम्मच, और शुगर ही बेटा आप लोग लेते हैं इसके अंदर मान लो कि 1 स्पून 1 चम्मच। ठीक है, 1 स्पून लेते हैं बच्चा पार्टी 1 चम्मच। ठीक है, तो सर यहाँ पर क्या सीखे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पर सीन बेसिकली क्या है कि मान लीजिए बच्चों, जनरली आप लोग सभी जानते हो बच्चा पार्टी, कई बार ऐसा हो जाता है घर के अंदर कि आपके पास में दूध बहुत ही कम बचता है, दूध बहुत ही कम बचता है। ठीक है, हर चीज मिल जाती है, कई बार चीनी भी मिल जाती है, चाय पत्ती मिल जाती है, और पानी तो ऑफकोर्स बच्चों काफी सारा होता ही है ना, पानी तो होता ही, जल ही जीवन है बेटा। ठीक है, तो ठीक है सर। मान लीजिए बच्चा कि आपके घर में आपके बेटा होम स्वीट होम में मान लो बच्चा कि आपके पास में दूध सिर्फ 1 कप है। बेटा कितना है, 1 कप है। पानी तो बेटा आप लोग जानते हो खूब सारा होता है ना, खूब सारा होता है, एक्सेस में होता है, मतलब कि आधिक्य में। ठीक है, और मान लो बेटा चाय पत्ती भी है और चीनी भी आपके पास में खूब सारी है, एक्सेस में, आधिक्य में बच्चों, एक्सेस में। ठीक है, बोलो ठीक है सर। बच्चा मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके घर में 1 कप दूध है तो आप कितना कप चाय बना सकते हो। बोलो सर सिंपल सी बात है, 1 कप चाय बना सकते हैं, ठीक ठाक से बना सकते हो। बोलो हाँ सर। बच्चों मुझे बताइए कि अगर आपको 1 कप चाय बनानी है और आपके घर में 1 कप ही दूध है, जैसे आपने 1 कप चाय बनाई तो आपका बेटा दूध खत्म होगा, पानी खत्म होगा, चाय पत्ती खत्म होगी, या फिर चीनी खत्म होगी। बोलो सर ये कोई सवाल हुआ, ये कोई सवाल हुआ। हाँ बेटा ये सवाल है। बोलो सर हमारे पास में जो 1 कप दूध था वो खत्म हो जाएगा, पक्का पक्का। बोलो हाँ सर। मान लीजिए बच्चों में अगर आपसे ऐसे बोलता हूँ कि आपको चाय एक्स्ट्रा बनानी है, मैंने कहा बेटा पानी 1 कप की बजाय आप 2 कप ले लो। पानी 1 कप की बजाय आप लोगों ने 2 कप ले लिया। अभी भी बेटा चाय कितनी बनेगी, 1 कप ही बनेगी सर। क्यों, क्योंकि दूध 1 कप जितना है। अच्छी चाय बनानी है, बकवास नहीं बनानी, घास नहीं काटनी, ठीक है ना। 2 कप ले लिया, फिर भी आपके पास में 1 कप ही चाय बन रही है। बोलो हाँ सर, पक्का। ठीक है, मान लीजिए बच्चों आपने 3 कप पानी ले लिया, तब भी कितना बनेगा बेटा, बोलो सर 1 कप ही बनेगा चाय। ठीक है,
अब मैं आपसे ये कहता हूं बेटा कि आप लोग एक बात बताइए कि अगर आपने बेटा दूध 2 कप ले लिए, कितना ले लिया बच्चा, कि सर इस बार आपने दूध 2 कप ले लिए, 2 कप्स ले लिए, किसी पड़ोसी से 1 कप दूध और ले, तो कितना बन जाएगा चाय, बोलो सर तब 2 कप्स बन जाएगा। पक्का? हाँ सर। बेटा ये जो कहानी, इससे आपको क्या सीखने को मिलता है, इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि सर जब तक हमने दूध नहीं बढ़ाया, सबसे कम क्या था बेटा, बोलो सर दूध था। कितना था बच्चा, 1 कप चाय बनाने जितना, 1 कप दूध था तो बेटा 1 कप ही चाय बनाओ, और दूध पूरा खर्च हो गया, बिल्कुल नहीं बचा, बिल्कुल खत्म। घर में कोई गेस्ट आ गया तो आप लोग क्या करोगे कि सर फिर बाहर से दूध लाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब तो पड़ा है, पानी पड़ा है सर, टी लीव्स पड़ा है, और अपने पास में शुगर भी पड़ी है। बोलो ठीक है सर। मान लीजिए बच्चा आपने दूध बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, 2 कप्स बन जाएंगे चाय। 3 कप दूध बना दे तो बच्चा कितना, 3 कप चाय बन जाएगी। तो बेसिकली मैं आपसे एक बात पूछूं बेटा कि ये जो बेटा आपके लेफ्ट साइड में है, मिल्क, वाटर, टी लीव्स और शुगर, ये सब आपके बेटा क्या रिएक्टेंट्स है, क्या बच्चों, अभिकारक है, रिएक्टेंट्स है, अभिकारक है। और बेटा ये जो आपका टी बन रहा है बेटा, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है बेटा, क्या है आपका, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। तो बच्चा बेटा एक बात बताइए ना कि उत्पाद को बनने की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कौन डिसाइड कर रहा है, बोलो सर दूध कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि दूध बेटा बहुत कम था, बढ़ाया तो चाय बन गई। तो बेसिकली क्या होता है बेटा कि अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि चाय ज्यादा बनानी है तो क्या बढ़ाएं, बोलो सर दूध बढ़ाइए, है ना, बोलो सर दूध बढ़ाइए। तो मुझे एक बात बताए बच्चा पार्टी, क्या यहाँ पर इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ानी है तो कौन सा रिएक्टेंट बढ़ाना होगा, अरे बोलो जल्दी से, बोलो सर दूध, मिल्क बढ़ाई। तो बेटा इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पर कौन है जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को, उत्पाद की मात्रा को डिसाइड कर रहा है, बोलो सर दूध की मात्रा। तो बेटा इस तरीके की जो कहानी होती है उसमें जो सबसे कम होता है, जो पूरा खुद को खर्च कर लेता है, उसको अपन क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, सीमांत अभिकारक कहते हैं, या लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, सीमांत अभिकारक कहते हैं। बच्चा पार्टी सीमांत अभिकारक बोलिए या फिर सीमांत अभिकर्मक बोलिए। बच्चों आई बात समझ में? तो बेटा जो आपका मिल्क हो गया वो क्या हो गया आपका, कि सर वो हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, हो गया सीमांत अभिकारक। आई बात समझे बच्चों? पक्का? तो ये कहानी याद रखोगे कि सर जो सबसे कम होता है और जो पूरा खुद को खर्च कर लेता है किसी भी रिएक्शन के दौरान, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, सीमांत अभिकारक कहते हैं। पक्का? पक्का? तो बेटा अपन लिख सकते हैं, अगर छोटी मोटी बात बताइए बच्चों, पार्टी लिख सकते हैं ना। देखिए बेटा कि द रिएक्टेंट which finishes off during reaction, उसको आप लोग क्या कहोगे बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट कहोगे। बेटा क्या कहोगे आप लोग उसको, लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। कि अभिकारक जो अभिक्रिया के दौरान, जो बेटा क्या, अभिक्रिया के दौरान पूरा खर्च हो जाए, उसको आप लोग क्या कहेंगे, सीमांत अभिकारक। बेटा सीमांत या सीमित अभिकारक कहेंगे। पक्का बच्चों? बिल्कुल डन है, नो प्रॉब्लम, बोलो ठीक है सर, पक्का। अब बताइए सर कि जो एक्सेस में जो बच गया, जैसे सर हमारे पास में 1 कप दूध था और पानी तो सर खूब सारा होता है ना, तो सर जो पानी बच जाएगा एक्स्ट्रा घर में, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं बेटा एक्सेस रिएजेंट। बेटा कहते हैं, बेटा क्या कहते हैं उसको अपन लोग, एक्सेस रिएजेंट। जो बेटा आपके पास में एक्स्ट्रा बच जाता है उसको आप लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे बेटा क्या, कि सर वो है हमारे पास में एक्सेस रिएजेंट, अतिरिक्त अभिकारक। ठीक है बच्चों, थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे इस बारे में। पक्का? ठीक है, बोलो ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं। पक्का? चलिए बेटा अब मान लीजिए बच्चों आपसे एक छोटा सा एग्जांपल के जो अपन कुछ समझते हैं कि सर केमिस्ट्री की लैंग्वेज हम कैसे समझे। मान लीजिए बच्चों आपके पास में एक रिएक्टेंट है ए और एक बेटा क्या है बी, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चों, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है सर, मान लीजिए बेटा कि आपने यहाँ पर क्या ले लिया कि सर हमने मान लो कि यहाँ पर 10 मोल्स है ना, वो हमने ले लिए सर किसके, ए के, और 5 मोल्स ले लिए सर हमने किसके, बी के। ठीक है, ले लिए, ठीक है, ओके सर। कैसे पता करें कि कौन सा पूरा खर्च होगा, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा?
बेटा मैं एकदम शॉर्ट में भी आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे समझना है इसको। आपको समझना है बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट से। सर वो कैसे? रस समीकरण मिति जो आपका अवधारणा थी उससे आपको समझना है। कैसे? मान लीजिए बच्चों, सबसे पहले मैंने कहा कि बेटा जो भी आपकी अभिक्रिया होती है उसके ऊपर आपको क्या लिखना है? उसका रस समीकरण मिति गुणांक लिखना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सर वो कैसे लिखें? बेटा जरा चेक कीजिए, क्या ए के पास में 1 है, यहाँ पर बी के पास में बच्चों 1 है, तो इसका स्टोइकियोमेट्री बेटा कितना 1 और इसका भी कितना बच्चों 1। सर इसका मतलब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ए का 1 मोल बी के 1 मोल से मिलकर प्रोडक्ट का 1 मोल मैन्युफैक्चर करेगा, फॉर्म करेगा, निर्मित करेगा। पक्का? तो मान लीजिए बच्चों, मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर अगर 5 मोल बी लिया तो बेटा 5 मोल से प्रोडक्ट के कितने मोल्स बननी चाहिए? बोलो सर बी के 1 मोल से प्रोडक्ट का बी का 1 मोल बन रहा है, तो बी के 5 मोल से सर 5 मोल ही बनना चाहिए, प्रोडक्ट 5 मोल बनना चाहिए। बोला हाँ सर। मान लीजिए बच्चों, अगर मैं आपसे बात करता हूँ बेटा ए के रेस्पेक्ट में, कि सर ए के रेस्पेक्ट में वही कहानी कि सर 1 मोल से प्रोडक्ट का 1 मोल बन रहा है, स्टोइकियोमेट्री तो यही कहती है। तो 10 मोल से सर हमारे पास में 10 मोल्स जो है वो प्रोडक्ट की बननी चाहिए। अब बेटा किसकी बात मानोगे? किसकी बात मानोगे कि प्रोडक्ट 5 मोल बनेगा या 10 मोल बनेगा? जरा सोचो। बोलो सर अभी आपने बताया था जो कम होता है वही डिसाइड करता है, जो कम क्वांटिटी में होता है खुद को पूरा खर्च छेड़ लेता है, उसी को सर हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, उसी को हम सीमांत अभिकारक कहते हैं। पक्का ये कहा था? बोलो हाँ सर। तो बच्चा आपको बस मैं ज़्यादा कंफ्यूज ना करते, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा। जिसको ज़्यादा डिटेल में जानना हो मुझे मैसेज कर दे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बता दिया जाता है प्यारे बच्चों, क्या कि अगर आपको बेटा लिमिटिंग रीजेंट जानना है, LR जानना है बेटा, क्या सीमांत अभिकारक जानना है, तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाओगे प्यारे बच्चों? क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा? सुन लीजिए कि सर हम लगाएंगे यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि गिवन क्वांटिटी अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अपॉन में क्या लगाओगे बच्चों? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना, कि सर दी गई मात्रा, अभी बेटा सारे क्वेश्चन में करवा दूंगा आपको सारी वैरायटी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अपॉन बेटा क्या है? रस समीकरण मिति है गुणांक। मिति है गुणांक। बेटा जिसको स्टोइकियोमेट्री पढ़ी, मेरा जो पहला वीडियो आप वो जरूर देख लें, है ना, सिंपल सर्च कर ले, मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, रस समीकरण मिति वाला स्टोइकियोमेट्री का, आप उसको पढ़ के फिर ये वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, चलिए अब बच्चों मेरी बात सुनो कि सर यहाँ पर कैसे डिसाइड करें। बेटा यहाँ इस फॉर्मूले से क्या होगा बेटा, जो आपको गिवन हो अपॉन में स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना है, गिवन अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, गिवन अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। पक्का? सर कैसे पता चलेगा बेटा? जो ये जो रेशियो की वैल्यू कम आनी है ना, जब भी बेटा ये जो आपका रेशियो कम आएगा, मिनिमम आएगा, उसी को आप क्या कहेंगे? LR कहेंगे। अभी देखो बेटा आपको बताता हूँ सिंपल सा कि ऊपर वाली रिएक्शन में कैसे पता चलेगा कि कौन सा होगा। जरा चेक करते हैं, जरा चेक करते हैं कि यहाँ पर बेटा आपके पास में ए के लिए देखते हैं। ए के लिए बेटा गिवन कितना है? सर गिवन नीचे वाले, गिवन कितना बेटा? बोलो सर 10 मोल्स है। बेटा आपका स्टोइकियोमेट्री कितना है? बोलो सर 1 है। कितना आ रहा है आंसर? यहाँ पर 10 आ रहा है। अब बी के रिस्पेक्ट में चेक करें बच्चों, गिवन कितना बच्चा? 5 मोल्स। स्टोइकियोमेट्री बेटा कितना है? सर 1 है। कितनी वैल्यू आ रही है? सर 5 आ रही है। बेटा छोटा कौन सा है? मिनिमम वैल्यू किसकी है? बोलो सर ये वाली मिनिमम वैल्यू है। सर ये वाली मिनिमम वैल्यू है। तो जो मिनिमम आता है बच्चा उसी को आप लोग क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे, सीमांत। क्या कहोगे बच्चा आप लोग उसी को? कि सर उसी को हम क्या कहेंगे? सीमांत अभिकारक कहेंगे। बेटा क्या कहेंगे उसी को अपन लोग? सीमांत अभिकारक। तो इसका मतलब सर ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसमें सीमांत अभिकारक लिमिटिंग रिएजेंट बी है। बिल्कुल बच्चा, जो बी है वो क्या है बेटा? LR है, लिमिटिंग रिएजेंट है। सर अब क्या करें? अब बेटा मुझे कहा ना कि जो कम होता है वही तो डिसाइड करेगा ना कि चाय कितनी बनेगी, उसको बढ़ाने पर ही चाय की मात्रा बढ़ रही है, चाय की क्वांटिटी बढ़ रही है। अच्छा मतलब सर अगर बी की क्वांटिटी बढ़ा दे तो क्या प्रोडक्ट बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा बेटा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। अच्छा ये बात है, बिल्कुल। तो इसका मतलब सर अगर हमें आंसर्स निकालने हो कि ए के अगर हमें आंसर्स निकाले कुछ भी इस ऐसे क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है, तो सर क्या लिमिटिंग रीजन तय करेगा क्या? बिल्कुल बेटा वही तो करेगा। यही पुराने वाले एग्जाम्पल में चेक करो, जो दूध है, जो मिल्क है, वही तो डिसाइड करेगा कि चाय कितनी बन रही है। अरे यस और नो? बोलो बेटा, बिल्कुल सही बात है। हाँ अब बच्चा मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए कि सर इसमें हम अगर आपसे पूछते हैं तो इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे,
तो बेटा पहले क्या फाइंड करना है आपको, लिमिटिंग रीजन। सर पता कैसे चलेगा कि लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है, सीमांत अभिकारक का क्वेश्चन है, या फिर रस समीकरण मिति का क्वेश्चन है, स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है? बेटा जब भी आपको क्वेश्चन में दो रिएक्टेंट की गिवन वैल्यू देते, अगला एग्जामिनर खुद को आपको बोलते दो रिएक्टेंट के बारे में खुद को बोल दे, जैसे मान लो यहाँ पर बोल दे कि ए के मोल्स कितने हैं 10 है, बी के कितने 5 है, तब आपको दिमाग में सोचना है कि यार यहाँ पर तो क्या है, लोचो है, कौन फिरकी ले रहा है बेटा, फिरकी ले रहा है कौन, एग्जामिनर ले रहा है। वो क्या देखना चाह रहा है कि बच्चे को सीमांत अभिकारक का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता। तो बेटा आपको देखना है कि लिमिटिंग रीजन कौन सा है। सर कैसे चेक करेंगे बेटा, गिवन वैल्यू अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दी गई मात्रा बट्टे में रस समीकरण मिति गुणांक से डिवाइड करना है। जैसे दी गई मात्रा बेटा 10 थी, उसका रस समीकरण मिति कितना था बेटा, ए का चेक करो, ए के ऊपर वाला 1, बी के लिए बेटा 5 था और कितना था, अभी और एग्जांपल लूंगा सारी समझ में आ जाएगी। तो बोले सर एल आर बन गया, एल आर ही डिसाइड करेगा। अब कैसे करें सर डिसाइड, जरा सुनो बेटा, अब एल आर पे आ जाओ। एल आर कौन सा बेटा, बी है, हाँ सर। तो बेटा बी का कितना है यहाँ पर जरा चेक होगी सर, बी से यहाँ पर हमारे पास में प्रोडक्ट कितना बन रहा है बेटा, 1 बन रहा है। 1 बी से बेटा कितना बन रहा है, प्रोडक्ट 1 बन रहा है। तो ठीक है सर, तो इसका मतलब सर यहाँ पर हमारे पास में बी के 5 मोल्स है, तो सर 1 से जब 1 बन रहा है तो बी के 5 से सर 5 मोल ही प्रोडक्ट ही बनेंगे। लो बेटा पहला आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया। बोला ठीक है सर, ये तो बहुत आसान काम है। अब मैंने पूछा बेटा कि बी के 5 मोल है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लिया, तो ए की तो 10 मोल्स है ना बेटा, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बी के 5 मोल से ए के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे। सर वो कैसे पता चलेगा, स्टोइकियोमेट्री। अरे सर कैसे, स्टोइकियोमेट्री सर कैसे, जरा चेक करो, आइए जरा बेटा, आपको पता है इस रिएक्शन में उठा लो बेटा, ए को उठा लो और बी को उठा लो फटाफट से। ठीक है सर उठा लिए, ये बेटा आपका 1 ये हो गया, प्लस में बच्चा आपका 1 भी हो गया, और इससे क्या बन रहा है बेटा, 1 पी प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ठीक है सर, ऊपर स्टोइकियोमेट्री लिख लें, ये सर 1 है सर, ये 1। और बेटा कौन डिसाइड करेगा, बी डिसाइड करेगा। कितने मोल्स है बच्चा, 5 मोल्स है। तो बेटा यहाँ पर भी दिमाग लगाइए, क्या लगाएंगे कि सर जब बी का 1 मोल लेते हैं तो ए के कितने मोल चाहिए, सर 1 चाहिए। लिखो बेटा क्या लिखोगे कि सर 1 मोल्स ऑफ बी रिएक्ट्स विद कितना मोल बेटा, ए का 1 मोल्स, रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ए। इसलिए बच्चों आपके पास में बी के कितने मोल्स है, 5 मोल्स है, तो 5 मोल्स ऑफ बी बेटा कितने से रिएक्ट करेगा, बोला सर सिंपल सी बात है 5 मोल से करेगा। तो बेटा ध्यान से देखो, बी के 5 मोल के लिए ए के कितने मोल चाहिए आपको, 5 मोल चाहिए, लेकिन आपको एक्स्ट्रा में कितना दे रखा है कि सर हमें इसके 5 मोल्स चाहिए। 5 मोल्स बेटा क्या है, रिक्वायर्ड है, आवश्यक है। लेकिन सर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने तो बोल रखा है 10 मोल्स दे रखे हैं, तो बाकी की जो मोल उसको क्या बोलेंगे बेटा, इसी को तो बोलेंगे कि जो एक्स्ट्रा बचता है उसी को अपन क्या कहते हैं कि सर इसका मतलब जो ए है वो क्या है, एक्सेस है बेटा, क्या है, एक्सेस रिएजेंट है बेटा, क्या है, एक्सेस रिएजेंट है, अतिरिक्त अभिकारक है बेटा, क्या है, अतिरिक्त अभिकारक है। तो सर ए के तो हमें पता है कि सर 10 मोल्स गिवन थे, सर 10 मोल्स में से सिर्फ 5 मोल ही काम आए हैं, तो 10 माइनस 5 मोल्स मतलब 5 मोल्स बेटा पड़े रहेंगे, 5 मोल्स स्टिल रिमेनिंग। इसका मतलब बेटा कितने अधिक मोल बचे हैं, कितने एक्सेस मोल बचे हैं, 5 मोल्स बेटा क्या है आपके पास में आधिक्य में पड़े होंगे बेटा, क्या पड़े होंगे, आधिक्य में पड़े हैं। पक्का सर, ये क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा, सर समझ में नहीं आ रहा, सुनना ध्यान से। पहली क्या बात थी बेटा कि सबसे कम क्वांटिटी वाला खुद को पूरा खर्च कर देगा, उसी का आप लोग लिमिटिंग रीजन कहेंगे, आधिक्य सॉरी बच्चों उसको आप सीमांत अभिकारक कहेंगे। सर जो बाकी बच्चे हैं उसमें क्या होगा, उसको बेटा एक्सेस कहेंगे, आधिक्य अभिकर्मक कहेंगे या आधिक्य अभिकारक कहेंगे। ठीक है सर, फिर सर हमने अब एक एग्जाम्पल लिया, a प्लस बी गोज टू p, ऊपर बेटा स्टोइकियोमेट्री लिख लिया, 1 1 1 लिख लिया, बोलो ठीक है सर। मान लो बेटा क्वेश्चन में आपको क्या देखा कि 10 मोल्स आपने ए के लिए हैं, 5 मोल्स बेटा आपने किसके लिए बच्चा, बी के लिए हैं। ठीक है सर, और तो यहाँ पर चेक करना है बेटा, जब भी आपको दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन हो आपको क्या करना है, लिमिटिंग रीजन निकालना है। बोलो ठीक है सर, ठीक है सर। लिमिटिंग रीजन निकालने का तरीका क्या बच्चों, दी गई मात्रा बटे में स्टोइकियोमेट्री के कोएफिशिएंट, दी गई मात्रा अपॉन में रस समीकरण मितीय गुणांक, गिवन वैल्यू अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है सर, लगा लिया, ये ए के लिए लगा लिया सर फॉर्मूला, फिर बी के लिए लगा लगाए। फिर बच्चा चेक करो कि दोनों में जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू छोटी आ रही है, सर बी के 5 ही आ रही है और 10 सर ए का 10 आ रहा है, तो जो छोटा होता है सर उसी को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रीजन कहेंगे, सीमांत अभिकारक कहेंगे।
ठीक है सर। मतलब सर कौन डिसाइड करेगा? सीमांत अभिकारक डिसाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब सर बी डिसाइड करेगा सब कुछ। हाँ बेटा, बी ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे। और बेटा जो एक्सेस है, बी कितना डिसाइड करेगा कि ए के कितने मोल रिएक्ट करेंगे। वो कैसे डिसाइड करेंगे सर? उसके लिए हमें चाहिए रसमेट्रिक कॉन्सेप्ट चाहिए, स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट चाहिए। उसके लिए क्या करें सर? हम बेटा पुराना वाला वीडियो चेक करें, ठीक है। चलिए, तो सर यहाँ पर बी के लिए हम चेक करते हैं कि सर हमारे पास में बी के 1 मोल से प्रोडक्ट का 1 मोल बनता है, तो 5 मोल से बेटा कितना बनेगा? 5 मोल बन गया, पहला आंसर। दूसरा बच्चा चेक करें यहाँ पर कि सर ए के मोल्स कितने रिएक्ट करेंगे। गिवन तो 10 है ना सर, लेकिन रिएक्ट कितने करेंगे? एक्सेस भाई, पानी घर में टब भरा है, चाय के लिए तो बेटा कितना सा 1 कप ही यूज करोगे ना, इतना सारा एक्स्ट्रा पड़ा है, सारा थोड़ी यूज कर लोगे। तो ए बेटा मान लीजिए कि उसके 10 मोल बचे, सारा यूज थोड़ी करोगे। 5 मोल के लिए 5 मोल यूज करने पड़ेंगे, 5 के लिए 5 यूज करने पड़ेंगे, ठीक है सर। तो एक्सेस में क्या बचा बेटा आपके? इसमें ए बचा है बेटा। क्या बचा एक्सेस में? ए बचा है। तो बेटा पहला क्वेश्चन, लिमिटिंग रीजन कौन सा है इस क्वेश्चन में? बोलो सर हमारे पास में लिमिटिंग रीजन है बी। एक्सेस रीजन कौन सा है सर? ए है। अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि बेटा प्रोडक्ट के मोल्स कितने बनेंगे, तो कौन डिसाइड करेगा? बी डिसाइड करेगा। कितने बनेंगे सर? 5 बनेंगे। अच्छा, आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ए के एक्सेस मोल्स कितने बचेंगे। बोलो सर यहाँ पर 5 बचेंगे, क्योंकि 10 - 5 करने पड़ेंगे, 5 आपने यूज कर दिए। पक्का बच्चों? पक्का। चलिए एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। ये बेटा आपको एक क्वेश्चन देता है कि N2 प्लस में 3H2 goes to 2NH3, कैलकुलेट मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म if 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 28 ग्राम ऑफ N2। भाई N2 प्लस 3H2 आपको दे रखा है बच्चों, N2 प्लस में 3H2 गोज टू बेटा 2NH3 दे रखा है। और इसके लिए आपको बोलिए कि 12 ग्राम आपको हाइड्रोजन, बेटा जो गिवन है उसको नीचे लिखे हमेशा कि सर 12 ग्राम हमारे पास में हाइड्रोजन है, 12 ग्राम लिख लिया, ठीक है। और 28 ग्राम क्या बेटा आपके पास में नाइट्रोजन, ये लिख लिया आपने, 28 ग्राम नाइट्रोजन लिख लिया, ठीक है सर, लिख लिया सर। बच्चा मैंने आपको कहा ना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले ऊपर स्टोइकियोमेट्रिक लिखें, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सर कैसे लिखें? सर इसका देखो 1 मोल है, इसका सर 3 है, इसका सर 2 है, तो ये लिख देंगे? नहीं बेटा, जब आपको गिवन वैल्यूज ग्राम में हो तो आप ग्राम में ही लिखें। सर कैसे? बेटा लिख लो ना, देखो N2 है, N2 का मोलर मास कितना होता है? नाइट्रोजन का एक का बेटा 14 ग्राम होता है, N2 मॉलिक्यूल है, ऊपर लिख लो कितना सर 28 ग्राम। H2 का बेटा 2 ग्राम होता है, लेकिन 3 मोल है बेटा, कितना 6 ग्राम। अमोनिया के लिए बेटा लिख लो नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 17 ग्राम, और 2 मोल्स हो तो क्या लिख लोगे 34 ग्राम, ठीक है सर, लिख लिया। अब बच्चा मैंने कहा ना, जब भी आपको 2 गिवन हो, 2 वैल्यूज गिवन हो, सबसे पहले फाइंड करें क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। सर कैसे फाइंड करें? बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ पर लगाइए बेटा क्या लिमिटिंग रिएजेंट, फॉर्मूला क्या था? गिवन अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बेटा गिवन ये रहा, स्टोइकियोमेट्रिक सर ये रहा, इससे डिवाइड कर दो। नाइट्रोजन के लिए बेटा नाइट्रोजन वाला 28, और इसके लिए बेटा इसका डिवाइड कर दें 6, नीचे वैल्यूज लिखें। 28 अपॉन में 28 बेटा 1 आ रहा है, 12 अपॉन में 6 बेटा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब जरा चेक करें बेटा छोटा कौन सा है, कि सर यहाँ पर स्मॉलर कौन सा है बेटा, मिनिमम वैल्यू किसकी है? बेटा छोटा 1 होता है कि 2 होता है, बताना पड़ेगा क्या, कौन होता है बेटा? 1 होता है। तो नाइट्रोजन के लिए छोटी वैल्यू आ रही, इसका मतलब आपका लिमिटिंग रीजेंट कौन आने वाला बच्चों? कि सर लिमिटिंग रीजेंट आएगा नाइट्रोजन। तो सर सारे आंसर नाइट्रोजन डिसाइड करेगा, यस, सारे आंसर नाइट्रोजन डिसाइड करेगा प्यारे बच्चों, पक्का पक्का, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या पूछा आपसे कि कैलकुलेट मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म। तो बेटा आपसे क्या पूछ लिए? अमोनिया के मोल्स पूछे हैं। तो बेटा आपको मास देकर मोल पूछा है, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ बेटा, क्या करो सबसे पहले अमोनिया का मास फाइंड कर लो, फिर मोल्स बना लो, आगे आंसर। कैसे सर? कैसे सर? कैसे? बेटा पहले मास निकालिए। सर कैसे निकालें? सर कैसे निकालें जरा देखिए, शॉर्टकट भी बताएंगे आपको, चिंता मत लो सारे क्वेश्चन की। चूंकि मेथड पे, पहले चूंकि मेथड पे चलते हैं। बच्चा मुझे बताइए कि कौन डिसाइड करेगा? बोलो सर नाइट्रोजन डिसाइड करेगा। कैसे? बेटा लिख लो नाइट्रोजन है ये रहा, और नाइट्रोजन से बेटा क्या बन रहा है आपका? अमोनिया बन रहा है। बोलो हाँ सर, ठीक है। बच्चा नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्री ऊपर कितना था? 28 ग्राम था, हाँ सर। अमोनिया का बेटा कितना? 34 ग्राम बना रहा है, हाँ सर। गिवन कितना बेटा? नाइट्रोजन 28 ग्राम है, हाँ सर। तो बच्चा खुद बताइए मुझे आप लोग कि सर सिंपल सी बात है, 28 ग्राम से 34 ग्राम बना रहा है, तो 28 से फिर से 34 ग्राम ही तो बनाएगा ना बच्चों। तो आ गया सर आंसर, कि सर आ गया आंसर कि 34 ग्राम अमोनिया बनेगा। लेकिन आपसे मोल्स पूछे हैं बच्चों, मोल्स पूछे हैं, तो बेटा आप क्या लिखोगे कि अमोनिया कितना ग्राम मिल रहा है आपको? कि सर 34 ग्राम मिल रहा है। तो बेटा मोल्स कितना आएगा? कि सर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में मोलर मास, द्रव्यमान बटे में मोलर भार। मास कितना बच्चा? 34 ग्राम। मोलर भार बेटा अमोनिया, यहाँ पर हर बच्चा गड़बड़ करता है।
उसने सीख लिया होता सर डिवाइड करना है, सर डिवाइड करना है, तो वो गड़बड़ कर देता। बेटा ध्यान से मेरी बात कान खोलकर सुनना, आपको 34 को किससे डिवाइड करना है? मोलर भार, मोलर मास अमोनिया कितना होता है? 17 की 34। सर ऊपर 34 लिखा है, 34 से नहीं प्यारे बच्चे, 34 आपका स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू है कि कितना बना है। 34 ग्राम बनता है बेटा इस इक्वेशन में, लेकिन 34 ग्राम बेटा अमोनिया का मोलर भार नहीं है, मोलर मास नहीं है। सर फिर कितना होता है? NH3, N का 14, H 17 ग्राम बच्चा, कितना? 17 ग्राम। कितने मोल्स बनेंगे बच्चों? 2 मोल्स बनेंगे बेटा। कितने मोल्स बनेंगे? 2 मोल्स। तो आपका आंसर कितना आएगा कि सर 2 मोल्स हमें क्या मिलता है? अमोनिया मिलता है। पक्का बच्चों? पक्का। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है सर, देखते हैं बेटा। क्वेश्चन पढ़िए, क्या दे रखा है कि सर 10 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम O2 से रिएक्ट करेगा एक स्टील के बर्तन में, और फिर वो क्या होगा बेटा? एक्सप्लोजन करेगा। आप तो जानते हो बेटा H2 और O2 मिलकर क्या बनेगा? अरे सोचने की बात है क्या? सर H2 है, सर हमारे पास में H2 है, प्लस में O2 है, मिलकर सर पानी तो बनाएगा। कितना पानी बनेगा बच्चों? रिएक्शन को बैलेंस जरूर करें बच्चा, वरना गड़बड़ हो जाएगी बेटा। बैलेंस जरूर करें। क्या बैलेंस है? क्या अब बेटा बैलेंस है। ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले मैंने क्या कहा, गिवन वैल्यूज हमेशा नीचे लिखे इक्वेशन के। गिवन वैल्यू बेटा हाइड्रोजन कितना है? सर 10 ग्राम है, ये लिख लो बेटा 10 ग्राम। ऑक्सीजन कितना बच्चों? 64 ग्राम है। ठीक है। और बेटा मैंने क्या कहा, स्टोइकियोमेट्री हमेशा ऊपर लिखें, और यहाँ पर जो ग्राम दे रखा है ना, तो स्टोइकियोमेट्री बेटा ग्राम में लिखें। मोल दे रखा हो मोल में लिखे, वॉल्यूम दे रखा हो वॉल्यूम लिखें। ठीक है, ठीक है सर। चलो लिख लेते हैं बच्चों ऊपर वैल्यू। बेटा 2H2 का स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू कितनी होगी? H2 का 2 ग्राम, तो 2 मोल है बेटा। कितना आएगा यहाँ पर? 4 ग्राम। O2 का बेटा कितना? 32 ग्राम। 2H2 का बेटा कितना? 1H2 का 18, तो इसका कितना बच्चों? 36 ग्राम। ठीक है सर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से सुनना कि सर 2 रिएक्टेंट है, LR फाइंड करें। क्या फाइंड करोगे बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकारक फाइंड करें। कैसे? दी गई वैल्यू बटे में स्टोइकियोमेट्री, देखो दी गई वैल्यू सामने पड़ी है। दी गई वैल्यू बेटा इतनी है, इसको किससे डिवाइड करना है? इसके स्टोइकियोमेट्री से। इस वाले को बेटा इसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करें, हो गया ना। अपॉन 4 इसका बेटा कितना आएगा? 32। जरा नीचे वैल्यू निकालें। 10 अपॉन 4 कितना आता है बच्चों? सोचो जरा। 2.5। और बेटा 64 अपॉन में 32 कितना आता है बच्चों? 2 आता है। जरा चेक करें छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है? सर छोटा तो 2 ही होता है, 2.5 से, तो हम तो यही जानते हैं, अभी तक तो हम यही पढ़ते हैं बच्चों। ये बेटा क्या आपकी मिनिमम वैल्यू है, तो आप क्या कहोगे? सर ये हमारा LR है, सीमांत अभिकारक है। ठीक है, तो सर क्या यही डिसाइड करेगा सब कुछ? हाँ। अब बेटा क्वेश्चन पे आओ। आपसे क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, मतलब पानी की मात्रा कितनी बनेगी, ये आपसे पूछा गया। आप किसको भूल जाना है? एक्सेस वाले को भूल जाओ। याद किसको रखोगे? लिमिटिंग रीजेंट को याद रखोगे बच्चों। किसको? अरे लिमिटिंग रीजेंट को याद रखोगे प्यारे बच्चों। किसको? लिमिटिंग। कौन सा बच्चा आपका लिमिटिंग रीजेंट? O2। ठीक है, O2 ही डिसाइड करेगा। सर कैसे? बेटा सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री पढ़ना चालू करो। क्या है जरा चेक करो O2 की स्टोइकियोमेट्री कि सर 32 ग्राम O2 से 36 ग्राम H2O बनता है। लिखो जरा कि सर 32 ग्राम O2 से 36 ग्राम H2O बनता है। इसलिए सर 1 से कितना बनेगा बेटा? 36 के नीचे कितना आ जाएगा? 32। इसलिए बेटा आपके उसमें गिवन वैल्यू कितनी है? H2 की 64 ग्राम। कितनी गिवन बेटा? 64 ग्राम। कितनी गिवन बेटा? 64। इसलिए सर 64 से कितना होगा? 36 अपॉन में 32 इंटू में 64। जब 1 के लिए डिवाइड करते हैं, अगले के लिए बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आएगा बच्चे पार्टी? जरा बताइए कि सर 32 से ये वाला गया 2 टाइम्स, और सर 36 इंटू में 2 कितना आता है? 74 ग्राम। 74 ग्राम आ गया। लेकिन आपसे मोल पूछा है बच्चा। देखो ऑप्शन चेक करो, मोल 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 मोल, ये दे रखा है बच्चों। तो बेटा मैंने कहा ना, मास आ गया तो मोल बनाना तो हेलो है। डिवाइड कर दो मास को मोलर मास से, भार को डिवाइड कर दो बेटा किससे? मोलर भार से। आपके मोल्स मिल जाएंगे बच्चों, आपके मोल्स मिल जाएंगे। तो सर यहाँ पर मोल्स कितने आएंगे? सर मास अपॉन में मोलर मास। अब बेटा फिर गड़बड़ मत कर देना कि सर 36 से डिवाइड करना, ना ना ना। मोलर मास कितना होता है बेटा H2O का? अरे बेटा 18 ग्राम। कितना होता है बच्चों? 18 ग्राम होता है बेटा। कितना होता है? 18। कितना आएगा बच्चा? 4 मोल्स। कितना आएगा बच्चों? 4 मोल्स। आ गया आपका आंसर, बी ऑप्शन। हलवा है कि नहीं? अरे हलवा है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चा पार्टी क्या क्वेश्चन अगला। देखो बेटा क्या दे रखा है इस बार आपको? 1.2 लीटर H2 और 1.12 लीटर आपको Cl2 दे रखा है। दोनों को बेटा यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम का मिक्सचर की बात चल रही है।
ठीक है, जरा लगाओ दिमाग। सर कैसे लगाएं दिमाग? दिमाग तो सर हमारे पास में है ही नहीं, भगवान ने सर हमें क्या किया है, बिना दिमाग के भेजा। सर हम क्या करें? बेटा लगाओ, है, मैं मानता हूँ है आप लोगों में, मेरे प्यारे बच्चों ना, पक्का दिमाग मानता हूँ। तो बेटा सबसे पहले H2 और Cl2 की रिएक्शन लिख दो। ठीक है सर, ये हमने लिख दिया सर क्या, H2 प्लस में Cl2, और ये दोनों मिलकर सर क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे बच्चों, H और Cl। ठीक है, कितना बनाएंगे बेटा, बैलेंस कर दो, 2HCl, इधर भी 2 इधर भी 2, 2HCl कर दो। ठीक है सर, फिर बेटा मैंने क्या कहा कि गिवन वैल्यू लिखें। गिवन वैल्यू बेटा H2 की कितनी है, 1.2 लीटर। सर Cl2 की कितनी है, 1.12 लीटर। ठीक है, ये गिवन वैल्यू है। और बेटा स्टोइकियोमेट्री हमेशा ऊपर लिखें। सर वो कैसे लिखी? सर इस बार तो लीटर है, आयतन है, सर वॉल्यूम है। तो बच्चा मैंने पढ़ा रखा है ना आपको, याद करो जरा, क्या था गैलो-साक्स गैसियस लॉ, क्या था बच्चों, याद करो कि एसटीपी पर किसी भी 1 मोल ऑफ गैस की वॉल्यूम कितनी होती है बेटा, कितना होता है बच्चों, जरा याद करो, है ना, याद करो बेटा, कितना होता था, कितना होता था बच्चों, कि सर एसटीपी पर कितना होता था बेटा, 22.4 लीटर। तो बेटा ये यहाँ पर देखो 1 है और यहाँ पर 2 है, तो बेटा 1 मोल का कितना लिखोगे सर ऊपर, 22.4 लीटर। ठीक है, Cl2 के लिए बेटा क्या लिखोगे, 22.4 लीटर। ठीक है बेटा, यहाँ पर 2 मोल्स है तो 2 इंटू में 22.4 लीटर। ठीक है, ये आपने लिख दिया, बोलो ठीक है सर, हमने लिख दिया सर, हमने लिख दिया, पक्का, बोलो हाँ सर। अब क्या करें बेटा, ध्यान से देखो, मोल गिवन हो तो मोल में स्टोइकियोमेट्री लिखें, मास गिवन हो ग्राम में तो ग्राम में लिखें, मोलर भार के अकॉर्डिंग जितनी वैल्यू है मल्टीप्लाई कर दें मोल से। वॉल्यूम गिवन तो बेटा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लिख दें, 1 मोल जो गैस होती है उसका 22.4 लीटर होता है एसटीपी। अब बेटा आपका क्या काम हो जाता है, लिमिटिंग रीजन फाइंड करना। बेटा क्या होता है आपका काम, लिमिटिंग रीजन फाइंड करना। कैसे करोगे, गिवन बटे में स्टोइकियोमेट्रिक, गिवन बटे में ऊपर वाला 22.4 लीटर, गिवन बटे में ऊपर वाला 22.4 लीटर। सर इसको कैसे सोल्व करें सर, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया सर, कैसे करें बताइए ना सर। 1.2 अपॉन में 22.4 लीटर है, 1.12 अपॉन में 1.2 क्या बेटा जीरो लगा सकते हैं क्या, 1.2 लिखा है तो 1.20 भी लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। बेटा इसमें आपको बस इतना दिमाग लगाना, क्या छोटा कौन सा, बेटा कॉमन सेंस लगाओ ना, दोनों का बेस सेम है, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाले की तुलना कर लीजिए, ऊपर वाले की कंपेरिजन कर लो, ऊपर वाला जिसका छोटा वही वैल्यू छोटी। बेटा छोटा 1.2 होता है कि 1.12 होता है, 1.20 कि 1.12, सर समझ में नहीं आ रहा बेटा क्या, अरे बेटा छोटा कौन सा है, मिनिमम कौन सा, 1.12 ही तो होगा ना बेटा, जो 1.12 होगा उसी को आप क्या कह देंगे, लिमिटिंग रीजन कह देंगे। ठीक है, सीमांत अभिकारक कह देंगे। ठीक है, बोला हाँ सर, ठीक है, पक्का सर, पक्का सर। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, अब किस पर डिपेंड है सब कुछ, मानता हूँ बेटा ये क्वेश्चन है ना नीट लेवल के हैं, ठीक है, नीट वाले बच्चों को तो फायदेमंद है ये, लेकिन बच्चा जो बाकी अदर बच्चे जो एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के हो, चाहे लैब असिस्टेंट के हो, चाहे जेआईटी के हो, चाहे फिर अपनी सीयूईटी के हो, बेटा अच्छे क्वेश्चन से बिल्ड होगी, क्वालिटी बिल्ड होगी बेटा, आप किसी भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाले। ठीक है, अब क्या करना है, अब बेटा जो लिमिटिंग रीजन होता है उसको और बाकी चीज़ों को अच्छे से फिर से लिख लो। सर कैसे, जरा देखते हैं बेटा जरा देखते हैं सर कैसे लिखें। ये बेटा अपन एक पेज ले लेते हैं, ये पेज आ गया अपना। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका क्या, H2 प्लस में Cl2 गोस टू बेटा क्या बन रहा है, 2HCl बन रहा है। H2 की बेटा वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, 1.20, Cl2 की बेटा कितनी थी, 1.12 लीटर। LR कौन सा बेटा आपका, कि सर LR हमारा जो छोटा है वही है, डिवाइड करके चेक कर लिया। ऊपर बेटा स्टोइकियोमेट्री लिख दें इनकी, सर ऊपर इसका आएगा 22.4 लीटर, इसका भी सर 22.4 लीटर, सर इसका 2 इंटू में 22.4 लीटर। बेटा 2 मोल दे रखें तो 2 के लिए डबल हो जाएगा ना वॉल्यूम। ठीक है सर, हो जाएगा। अब बच्चों मेरी बात सुनिए, डिसाइड कौन करेगा ये HCl कितना बनेगा, सर LR डिसाइड करेगा। कैसे बेटा, अब आ जाओ स्टोइकियोमेट्री पे। सर स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है कि सर 22.4 लीटर Cl2 से कितना HCl बनता है, 2 इंटू में 22.4 लीटर 44.8 लीटर बनता है। लिख लो बच्चा कि सर बन जाते चूंकि मेथड, चूंकि मेथड बेटा फेमस है ना, मेरे पापा ने सिखाया था चूंकि मेथड, मैथमेटिशियन है बेटा, मैथ्स के लेक्चरर, ऐसे थोड़ी है। ठीक है, तो बच्चा क्या बोलोगे, सर 22.4 लीटर जो है Cl2 उससे हमारे पास में HCl कितना बन रहा है, 2 इंटू में 22.4 लीटर HCl बन रहा है गुरुजी। तो बेटा एक से कितना बनेगा, सर 2 इंटू में 22.4 लीटर अपॉन में बेटा नीचे चल जाएगा दूसरा। ठीक है, इसलिए बच्चों आपके पास में गिवन कितना है, अरे सर गिवन हमारे पास में कितना है, 1.12 लीटर है ना बेटा क्वेश्चन में, तो 1.12 लीटर से कितना बनेगा सर, 2 इंटू में 22.4 लीटर अपॉन में 22.4, अगला बेटा मल्टीप्लाई हो जाता है 1.12 लीटर हो जाता है,
काटापीटी मचा दो भाई, काटापीटी सर कैसे, इससे ये गया, अच्छा सर ठीक है। तो सर आंसर क्या आएगा, 2 इंटू में 1.2 लीटर बेटा, मल्टीप्लाई कर दो 2 का बेटा 2 से 4 बार, फिर बेटा ये वाला और फिर बच्चा ये वाला, तो सर 2.2 लीटर HCl बनेगा क्या, हाँ बेटा 2.24 लीटर HCl बनेगा। ऑप्शन में चेक करो कि सर HCl जो है वो 2.24 लीटर, दो ऑप्शन में है, इसका बेटा बाकी गलत हो गए, हाँ सर। अब बेटा आपको देखना है कि H2 के बारे में बात चली, मैंने कहा ना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बेटा समझने के लिए बेटा छोटा क्वेश्चन बनेगा, अच्छा बन गया तो ये तो बड़ा क्वेश्चन है, सब कुछ सीखने को सीखो ना प्यारे बच्चों, इसलिए तो मैं आपको सिखाने आया हूँ बच्चों, ठीक है ओके सर। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, एक्सेस वाले को तो बाद में ध्यान ही नहीं रखना, लिमिटिंग के बाद में अब ये देखना है कि सर LR हमारा लिमिटिंग रीजन सीमा तभिकारक सर हमारा Cl2 है, तो सर H2 के कितने मोल्स काम आएंगे, सर H2 के कितने मोल्स काम आएंगे, जरा दिमाग लगा लो, फिर से चुंकी मेथड लगाइए, मैंने कहा ना मेरे पापा ने सिखाया है, जरा लगाइए। सर कैसे बेटा, H2 के लिए लिख लो, H2 लिख लिया और साथ में Cl2 लिख लिया, Cl2 का बेटा कितना है यहाँ पर, इतना मोल्स गिवन है, H2 इतना बेटा लीटर वॉल्यूम गिवन है, H2 का सर कितना काम आएगा, बेटा दिया तो खूब सारा है, उससे क्या मतलब है, काम वाली चीज चाहिए ना बेटा, काम कितना आता है। ऊपर बेटा स्टोइकियोमेट्री लिख लिया इनके, ये लिख लिया सर, इसका भी लिख लिया सर। अब अच्छा मुझे कॉमन सेंस लगा के बताइए, चूंकि मेथड लगा के सर चूंकि Cl2 का इतना लीटर इतना बना रहा है, कि सर चूंकि Cl2 का 22.4 लीटर जो है ना, उससे हमें कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट कराना पड़ेगा, 22.4 लीटर से ही हाइड्रोजन से रिएक्ट कराना पड़ेगा, इसलिए सर एक से कितना करना पड़ेगा 22.4 अपॉन में 22.4, इसलिए सर हमारे पास में गिवन कितना है Cl2 1.12, सर Cl2 से क्यों सॉल्व कर रहे हो सर, 1.20 क्यों नहीं ले रहे बेटा, LR फाइंड करके आंसर करना है, तो सर 1.12 से कितना बनेगा 22.4 अपॉन में 22.4 इंटू में 1.12 लीटर, इतना बनेगा, इससे काटापीटी बचा दो। Cl2 के 1.12 लीटर से H2 का भी बेटा कितना रिएक्ट करेगा, 1.12 लीटर H2 रिएक्ट करेगा। सर यहाँ पर तो सीधा ही हो जाता ना, सर आपने इतना क्यों करा, सर देखो 22.4 से 22.4 बन रहा है, तो सर 1.12 से 1.12 बनेगा ना सीधा, हाँ बेटा सीधा बनेगा। लेकिन कुछ बेटे भगवान ने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर तो ये तो कर लेंगे सर सेम से सेम है, लेकिन मान लो जैसी वैल्यू चेंज होगी ना, फिर भूल जाएगा सर क्या चूंकि मेथड, सर क्या क्रॉस वाला कनेक्शन क्या था, सर क्या था, भूल जाते, इसलिए मुझे सब कुछ बताना पड़ता है, ठीक है बोलो ठीक है सर। सर इसका मतलब 1.12 लीटर है ना H2 का, वो चाहिए कितने लीटर Cl2 के लिए, 1.12 लीटर के लिए, हाँ बेटा, लेकिन सर दिए तो 1.20 है ना, काम सर 1.12 लीटर ही काम ले रहे हो, ठीक है बेटा, जरा सुनिए जरा सुनिए बेटा, मैं इधर ले लेता हूँ इसको, ठीक है कि सर हमारे पास में जो H2 है वो कितना है 1.20 है, लेकिन सर H2 में से काम कितना आ रहा है 1.12 लीटर आ रहा है, तो सर एक्सेस में सर एक्सेस H2 कितना बच गया, सर आधिक्य में कितना बच गया, सर आधिक्य में कितना बच गया बेटा, जो काम नहीं आ रहा वो आधिक्य दिया 1.20 है, काम आ रहा है 1.12, तो बेटा माइनस कर दो ना, सर कितना माइनस होगा 0.08 लीटर, बेटा गणित इतनी तो कर लेगा, तो बच्चा आप ऑप्शन में चेक कर ले कि सर एक आंसर आएगा 2.20, एक आएगा सर कौन सा ये वाला। अब बता बेटा, इतना अच्छा लेवल का क्वेश्चन करा दिया, अब क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरा बच्चा, डाउट ठीक है। सर आगे देखते हैं, आगे भी कुछ है सीखने को, आगे भी है बेटा कुछ सीखने को, चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन है बेटा इस बार क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2 आर रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 2 मोल ऑफ CO। ये बेटा आपको एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन की बेटा मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसको उठा के इसको बच्चा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर बेटा मैं इसको पटक लेता हूँ, ठीक है ओके, कुछ तो फायदा लेंगे बेटा डिजिटल बोर्ड का, है ना। चलो तो बच्चा मेरी बात सुनिए, क्या देखा आपको, जो गिवन है बेटा हमेशा रिएक्शन के नीचे लिखे, बेटा गिवन कितना देखा आपको कि 2 मोल्स ऑफ CO, 2 मोल CO के देखे नीचे लिख लो बेटा 2 मोल, ठीक है। और आपसे क्या पूछा बेटा, अभिक्रिया करने वाले H2 की मात्रा, है ना, रिक्वायर्ड मास ऑफ H2 पूछा आपसे, ये आपसे पूछा है बेटा। इस बार मोल में क्वेश्चन आ गया, मुझे बताइए क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है या सिंपल स्टोइकियोमेट्री का, कैसे पता, क्या 2 की वैल्यू दे रखी है ना बेटा 1 की वैल्यू दे रखी है, बहुत हलवा क्वेश्चन हो गया सर, कैसे बेटा, ऊपर लिख स्टोइकियोमेट्री फटाफट से, कितना मोल, ये 1 ये 2 ये 1, बेटा मोल के लिए हमेशा मोल से, ठीक है बोलो हाँ सर। तो बेटा देखो कितना हलवा क्वेश्चन हो गया, है ना, कितना हलवा होगा बेटा, चूंकि मेथड लगा दो कि सर 1 CO के लिए कितना मोल H2 का चाहिए, सर 2 चाहिए, तो सर 1 CO के लिए 2 मोल्स ऑफ H2 चाहिए, तो सर हमारे पास में 2 मोल्स ऑफ CO है, तो सर 2 के लिए कितना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2 इंटू में 2, कितना मोल्स चाहिए बच्चों, 4 मोल्स चाहिए, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, बोला हाँ सर, एक तो ये तरीका हो गया।
बेटा एक शॉर्टकट बताता हूँ, क्रॉस वाला कनेक्शन। क्रॉस वाला कैसे सर? जरा देखिए बच्चों, क्रॉस वाला पिछली वीडियो मैंने शायद बताया भी आपको, जरा देखिए। बेटा आपसे ये पूछा है ना, क्या करो, पड़ोस वाले का बेटा क्रॉस से मल्टीप्लाई करें सर, 2 इंटू में 2, और बेटा जो स्टोइकियोमेट्री उससे डिवाइड कर दें 1, कितना आएगा? सीधा आंसर आ गया, हो गया ना बेटा क्वेश्चन। 4 मोल्स इसका आंसर आएगा बेटा, 4 मोल्स आएगा। लेकिन आपसे मास पूछा गया, देखो ऑप्शन ग्राम में दे रखे, तो बेटा मोल आ गया ना। किसका मोल है सर? हाइड्रोजन का मोल है बेटा। किसका मोल है? हाइड्रोजन का मोल है। तो बेटा मास ऑफ H2 का भार कैसे निकालोगे बेटा? मोल का फॉर्मूला क्या होता है सर? मोल बराबर में मास अपॉन में मोलर मास। तो सर मास पूछा है तो बेटा मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे, n इंटू में मोलर मास। तो बेटा क्या आएगा? मोल्स इंटू में मोलर मास। मोल कितना बच्चा? 4। मोलर मास बेटा कितना होता है H2 का? और सर ये ऊपर दे रखा ना सर, ऊपर दे रखा बेटा H2 का मोलर मास कितना होता है? 2 होता है। 8 ग्राम आंसर आ गया। 8 ग्राम आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई बात? पक्का? आई होप कि आपको सबको मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस करने में। ठीक है, सर एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों कि द वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ मीथेन। बेटा इस बार ध्यान से देखो, वाला अच्छा क्वेश्चन है। मास देकर वॉल्यूम पूछ लिया, सबसे पहले बेटा मीथेन की कंबशन की रिएक्शन तो लिख। और जो सर वो तो मेरे को आती नहीं है बेटा, जब भी कंबशन करते हैं ना तो CH4 के साथ में बेटा आप O2 से, ऑक्सीजन से जलाई जाती है ना चीजें। माचिस की तिली लेना, वैक्यूम में जलाना, जल जाएगी क्या? नहीं चलेगी। सर वैक्यूम में कैसे क्रिएट करूं? मैं बताता हूँ बेटा, कैंडल लेना, जला देना, कप रख देना, थोड़ी देर तक जलेगी फिर बुझ जाएगी। क्यों? ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन की बाद में जलती नहीं चीजें। ठीक है, तो बेटा कंबशन में क्या बनता है? CO2 गैस बनती है, साथ में H2O बनता है। अब अच्छा बैलेंस कर ले। सर कैसे करो बैलेंस? मुझे तो कुछ आता नहीं बेटा। कार्बन से शुरू करो, एक कार्बन इधर भी, एक कार्बन, हाँ सर। फिर हाइड्रोजन बाहर। बेटा कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, तो पड़ोस में देख दो, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है सर। अब बेटा ऑक्सीजन से चेक करना, ऑक्सीजन राइट साइड में कितना? 2 और 2 4, तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है सर। अब बच्चा मैंने कहा कि गिवन वैल्यू लिख, नीचे लिख बेटा। गिवन वैल्यू क्या है? 4 ग्राम दे रखी है, 4 ग्राम मीथेन दे रखा है, यहाँ पर 4 ग्राम मीथेन दे रखा है। और आपसे क्या पूछा है बेटा? STP पर O2 का आयतन पूछा है, तो बेटा पहले O2 का मास निकाल ले। सर कैसे निकालो बेटा? किसका क्वेश्चन है? एक की वैल्यू गिवन है तो सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक है, या फिर लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है बेटा। जब 2 की वैल्यू हो तो लिमिटिंग रीजन हो। सिंपल, जानबूझ के मैंने बेटा सिंपल क्वेश्चन दिए बाद में, ताकि कंफ्यूज नहीं जाओ। पहला तरीका क्या? स्टोइकियोमेट्री वैल्यू लिखनी है ऊपर बेटा। स्टोइकियोमेट्री ग्राम देखा तो ग्राम में लिखो कितना, कि सर मीथेन का 4 ग्राम है, तो बेटा मीथेन का कितना होता है स्टोइकियोमेट्री? यहाँ पर कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, 16 ग्राम। O2 बेटा 32 और ये वाला कितना हो गया? 64 ग्राम। ठीक है, बाकी की मत लिखो अभी, बट लिख लो CO2 बेटा 44 ग्राम होता है, H2 बेटा यहाँ पर 36 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 2 मोल। बाकी की क्यों मना कर रहे हो सर? क्योंकि बेटा क्वेश्चन में जब आपसे 2 चीज़ों के बारे में पूछा है, मीथेन और O2, तो उसी को ध्यान में रखो, बाकी को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर ठीक है। अब बेटा मैं क्रॉस वाला तरीका बताता हूँ। इसका मास निकालना है, मैंने कहा ना पड़ोस वाले का बेटा क्रॉस से मल्टीप्लाई। कैसे सर? 4 इंटू में 64। हाँ बेटा, जो वैल्यू गिवन उसी की स्टोइकियोमेट्री से इस बार डिवाइड कर दो, 16। अच्छा सर कितना आएगा? सर 4 इंटू में 4 सर 16 ग्राम आ जाएगा O2। सर 16 ग्राम O2 आ गया। ठीक है बेटा 16 ग्राम। सर मेरे को ये समझ में नहीं आता क्रॉस वाला, तो बेटा चूंकि मेथड लगा ले, मैंने तो हर चीज़ बता रखी है। सर चूंकि कैसे बेटा? स्टोइकियोमेट्री कि सर 16 ग्राम मीथेन के लिए 64 ग्राम क्या चाहिए? O2 चाहिए, लगा ले बेटा। कि सर 16 ग्राम मीथेन के लिए 64 ग्राम O2 चाहिए, तो बेटा एक के लिए कितना आएगा? 64 अपॉन में बेटा नीचे भगा दो 16, कितना आएगा बच्चे? 4 आएगा। इसलिए बेटा आपको मीथेन कितना दे रखा है? 4 ग्राम, तो 4 ग्राम के लिए सर कितना चाहिए? 64 अपॉन में 16 इंटू में 4। बेटा ये तो सोल्व कर लिया ना, 4 इंटू में 4 कर लो, 4 इंटू में 4 कितना आएगा? 16। अच्छा सर सेम आ रहा आंसर। हाँ बेटा तेरी मर्जी है, क्या करेगा? जो पूछा है पड़ोस में गुणा, इधर भाग, गुणा इधर भाग। बोला ठीक है सर। हमारे पास में सर O2 का तो मास तो आ गया बेटा, मास आ गया ना, मास आ गया ना। मोल कंसेप्ट पढ़ाया है ना बेटा मैंने, और वीडियोस डाल दूंगा। मास से बेटा वॉल्यूम निकालना, कैसे निकाला? क्या सीधे निकाल सकता? नहीं बच्चा, जब भी बेटा द्रव्यमान से आपको आयतन निकालना, पहले मोल बना। अच्छा सर, तो बेटा सबसे पहले क्या बनाइए कि सर मोल्स ऑफ O2, N ऑफ O2। सर मास अपॉन मोलर मास, मास कितना बेटा? द्रव्यमान कितना है? 16 ग्राम आया है बेटा। मोलर मास कितना होता है? मोलर भार कितना होता है O2 का? सर 64। सर 64 बेटा गलती मत करना, 32 होता है। 1 मोल का मास O2 का 32। सर आधा मोल आ गया सर, आधा मोल आ गया, आधा मोल आ गया। हाँ बेटा। अब बेटा इसका वॉल्यूम बना ले। सर कैसे बनाऊं? इसका बेटा आयतन बना ले। सर कैसे बनाऊं? ये ले बेटा मैं बताता हूँ। वॉल्यूम बना ले, आयतन बना ले। सर आधा मोल O2 आ गया। O2 क्या गैस है? हाँ सर। 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है STP पे? 22.4 लीटर होता है। आधे कितना होगा? गुणा करते हैं बेटा।
सर 1.1/2 इंटू में 22.4, सर आंसर आ गया 11.2 लीटर। आंसर क्या बच्चों? डी वाला ऑप्शन। अरे लग रहा है ना आसान? कुछ डाउट हो तो बेटा मैसेज करना ना यार, कमेंट बॉक्स में करना बेटा, कमेंट जो सेक्शन है उसमें करना बच्चा, ठीक है। अरे और क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन और है बेटा, उसको भी कर लेते हैं, उसको भी लपेट लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा। बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, फिर से बेटा आपको देखो ये रिएक्शन दे रखी है, देखो ध्यान से। मीथेन का कंबशन दे रखा है, मीथेन का दहन दे रखा है, दे रखा है ना बच्चों, मीथेन का दहन दे रखा है, ठीक है सर। बच्चा मैं क्या करता हूँ, ऐसे इस रिएक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और अपने रफ वर्क के लिए यूज कर लेता हूँ। ये बेटा उठाया यहाँ से, यहाँ पे टिका लिया। अच्छा सर टिका लिया आपने तो आपका बढ़िया है सर। बच्चा देखो मेरी बात सुनिए, क्या क्या दे रखा है, 16 ग्राम मीथेन दे रखा है और 16 ग्राम O2 दे रखा है। अरे समझ जाओ, 16 ग्राम मीथेन 16 ग्राम O2, दो अभिकारकों की वैल्यू दे रखी है, दो रिएक्टेंट की। क्वेश्चन कहाँ से है सर? सीमांत अभिकारक से है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट से है। तो बेटा सबसे पहले नीचे वैल्यू लिख लिया सर 16 ग्राम, इसकी बेटा 16 ग्राम, ठीक है सर। अब सर क्या पूछा आगे क्वेश्चन, तो आपसे पूछा पहला लिमिटिंग रिएजेंट निकाल, सीमांत अभिकारक। मैंने कहा ना बेटा ग्राम में दे रखा है तो ऊपर भी वैल्यू ग्राम में लिख। बेटा मीथेन कितना ग्राम है? बोलो सर मीथेन जो है वो 16 ग्राम है। O2 बेटा कितना है? 2 O2 है, 64 ग्राम लिखना बच्चा, ठीक है सर, ठीक है। बेटा CO2 कितना सर? 44 ग्राम और H2 कितना बेटा? 36 ग्राम। ये आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख लिया, रस समीकरण में त्रिगुणांक लिख लिया, ठीक है सर। अब बच्चा मैंने आपको कहा ना लिमिटिंग रीजन निकालना है बेटा, तो क्या करना है, भाग दे दे बेटा, डिवाइड कर दे। कैसे? जो दिया गया है उसको भाग देना ऊपर वाले से, 16/16 दिया गया बेटा, ऊपर वाले से भाग देना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? 1 आएगी। इसकी वैल्यू बेटा कितनी आएगी? 16 बटे में कितना? 64, 1/4। तो बेटा जो 1/4 आ रहा है वो वैल्यू छोटी है, छोटी है तो सर LR लिमिटिंग रीजन सीमांत अभिकारक कौन सा हमारा? O2 की वैल्यू छोटी आ रही है ना बेटा, तो O2 क्या हो गया आपका? सीमांत अभिकारक हो गया। अच्छा सर, तो अब सर ये वाला क्वेश्चन तो सीमांत अभिकारक का दे दिया, आप तो सर गड़बड़ा कर रहे हो बेटा। एक की वैल्यू हो सिंपल तरीके से सॉल्व कर, चूंकि मेथड लगा या क्रॉस में गुणा ऐसे भाग, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक है। अगर 2 की वैल्यू हो बच्चा तो लिमिटिंग रीजन फाइंड कर। तो पहले का आंसर क्या है बच्चे कि सर O2 हमारा लिमिटिंग रीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर कैलकुलेट मास ऑफ CO2 और H2, कि CO2 और H2 का सर बाहर निकाली, मात्रा निकाली। तो बेटा इस बार आपसे क्या पूछा कि CO2 और H2 की बाहर निकाली। तो बेटा इसके लिए अपन क्या करें, अगला पेज लेते हैं, ठीक है, अगला पेज लेते हैं। चलिए बेटा समझ में आ जाना चाहिए बच्चों कि कैसे क्वेश्चंस चल रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो बेटा फिर से क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अगले में यूज कर लेते हैं। बच्चों जल्दी आपकी लाइव क्लास चालू करेंगे, चिंता मत कीजिए, आप लोग बस इकट्ठे हो जाओ सभी बच्चे, ठीक है ना। ये बेटा अपना ये ले लिया आपने, ठीक है, ओके। बच्चा कितनी कितनी वैल्यूज गिवन थी कि सर इसका 16 ग्राम था, सर इसका भी 16 ग्राम था, और इस बार सर CO2 का मास पूछा, H2 का मास पूछा। बेटा क्या LR कौन आया था? बोलो सर LR तो O2 आया था। तो बेटा पड़ोस वाले को एक बार हटा दे, हटा दे, हटा दे, हटा दे। LR की वैल्यू भाई, इज्जत उसकी जो बेटा कम चीजें होती है ना दुनिया में, जैसे गोल्ड होता है बहुत कम होता है, डायमंड बहुत कम होता है, तो उसी की इज्जत होती है। हाँ बच्चा सबसे पहले ऊपर स्टोइकियोमेट्रिक इसका कितना आएगा? 64 ग्राम। इसका बेटा कितना था यहाँ पर? 16 ग्राम। बच्चा इसका कितना था? 44 ग्राम। इसका कितना बेटा? 36 ग्राम। अब बेटा क्रॉस वाला बता दो ना, सिंपल, अब तो हर बच्चे को जानता है। इसका मास बता बेटा कितना आएगा? जो दे रखा है उसका क्रॉस में फिर इससे भाग, पहले बेटा मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड। सर कैसे कि सर 16 इंटू में 44 अपॉन में डिवाइड कर दो बेटा 64 का। हाँ सर बेटा वैल्यू चेक कर, 16 का बेटा 4 बार और 4 का बेटा कितनी बार? 11 बार। कितना वजन आ रहा है? 11 ग्राम CO2 आ रहा है बच्चा, 11 ग्राम क्या आ रहा है बच्चे? CO2 आ रहा है, ठीक है सर। सर पड़ोस वाला ही बताइए, सर वो भी बताइए ना सर, ऐसे थोड़ी चलेगा बेटा। इसकी वैल्यू चेक करो, कैसे करेंगे? जो बेटा LR है वही डिसाइड करेगा। फिर देख बेटा इस 16 का बेटा मल्टीप्लाई करेगा किससे? इससे, ये मल्टीप्लाई 16 इंटू में 36। बेटा चूंकि मेथड लगाएगा टाइम खराब होगा ना, शॉर्ट में सीखो। और ये जो बेटा जो गिवन है उसी के स्टोइकियोमेट्रिक से आपको डिवाइड कर देना है 64 से। तो 16 का बेटा 4 बार और 4 का बच्चे 9 टाइम्स कितना आएगा? 9 ग्राम H2O। तो देखो ये आंसर आ गया कि सर 11 ग्राम CO2 बनेगा और 9 ग्राम H2O आ गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है सर? मोल्स बता दो CO2 के और मोल्स बता दो H2O के। बेटा हलवा क्वेश्चन है, कैसे? अरे बेटा मुझे खुद बताए ना आप लोग कि मास आ गया तो बेटा मोल्स बना सकते हो, बनाइए जरा। N ऑफ CO2 मोल्स कि सर गिवन मास बाहर बटे में मोल और बाहर, मोल और बेटा कितना होता है CO2 का? 44। तो कितना आएगा बच्चों? 1/4 मोल्स आएंगे, 0.25 मोल्स, ठीक है। इतने मोल्स आ गए सर हमारे पास में। बच्चा इसका H2 का भी बना ले जरा,
ठीक है सर, H2 का भी बना लेते हैं। N ऑफ H2O गिवन मास कितना बेटा 9, बेटा मोलर मास कितना होता है, मोलर मास बेटा कितना होता है 18, 1/2 0.5 मोल्स आ गए। सारी चीजें कवर की बच्चे मैंने इन क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो ये वाला भी हो गया। अब बेटा आपसे पूछा कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। बेटा CO2 एक गैस है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है STP पे 22.4 लीटर होता है। अच्छा सर, तो बेटा CO2 के मोल चेक कर ले, जितना मोल है बेटा उससे गुणा कर दे, आयतन मिल जाएगा। अरे ये सुनो, पढ़ा रखा है बच्चा पार्टी मैंने सब कुछ कि सर हमारे पास में CO2 के मोल्स कितने आ रहे हैं 1/4 या फिर 0.25 मोल्स आ रहे हैं। अपन जानते हैं कि चूंकि 1 मोल ऑफ CO2 at STP contains वॉल्यूम कितना बच्चों 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होता है बच्चा। हाँ सर इतना ही तो होता है, हम जानते हैं। इसलिए बच्चा मुझे आप लोग बताइए कि सर हमारे पास तो 1/4 मोल आ रहे हैं, 1/4 मोल ऑफ CO2 से कितना बनेगा बच्चा कि सर 22.4 इंटू में 1/4 कितना आएगा बच्चों, जल्दी से बताइए 5.6 लीटर ऑफ CO2। तो आंसर कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 5.6 लीटर ऑफ CO2 आ गया है। तो आई थिंक बच्चों मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली है। और आप सभी प्यारे बच्चों को बेटा दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच बच्चों। मेरी वीडियोस आप लोग देखते रहिए, शेयर कीजिए बेटा जितना हो सके। काफ़ी सारे बच्चे बेटा जो आसिफ सर को याद करते हैं, नहीं याद करते तो भी आप लोग ज़रा याद करवा दीजिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, लॉट्स ऑफ लव। और आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा दिल से बेटा आशीर्वाद है। और आप लोग सभी बच्चे बेटा सक्सेसफुल हो, कामयाब हो। और बच्चा मेरी जो भी वीडियोस आप लोग देखते रहिए। और बच्चों आप लोगों के लिए बेटा मैं जैसे ही अपने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए 1 शॉट्स बनाएंगे, MCQ सीरीज़ लेकर आएंगे। आपकी केमिस्ट्री बेटा मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा दूँ। और बच्चों आपको कुछ भी डाउट आप लोग मुझे ज़रा इसी नंबर पर बेटा ज़रूर मैसेज कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चा, लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स। तो थैंक यू सो मच बेटा बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम बेटा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।